रैदास जी के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना आती है कि रैदास जी को एक बार स्नान करते हुए अपने पैर के नीचे कुछ अनुभव हुआ, तो आपने भीतर हाथ डाल करके पैर के नीचे जो अनुभव हुआ उसको निकाला, तो वो ठाकुर जी की प्रतिमा थी। रैदास जी बोले, ओहो, ठाकुर जी खुद ही आ गए अपनी सेवा कराने। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। अब सेवा ऐसी करते थे, रैदास जो थे वो श्रेष्ठ जाति के नहीं थे। बहुत स्पष्टता से सुनिएगा इस बात को बंधुओं, ठाकुर जी जाति नहीं देखते, ये मानवों का स्वभाव है देखने का। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। एक सनातनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार कर्म विभाजित हैं, पर किसी के प्रति हे दृष्टि रखना, किसी के जन्म सिद्ध जात से उसको हे मानना, उसको स्पर्श मानना, ये एक महापाप है। ठाकुर जी कभी विचार नहीं। एक कथा सुनाए, दो कथा हो गई एक साथ, सुनाते हैं। याद दिला देना, रैदास जी का चरित्र सुनाना, उससे पहले एक कथा और सुनाऊं। एक बार की बात है, उड़ीसा में पूज्य श्री मलुक वाले महाराज जी एक बार सुना रहे थे, उनसे सुनी थी कि उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी, जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी, और पूरे पुरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते, सुलाते, खिलाते, नहलाते, भोजन प्रसाद कराते। बोले ये अर्चक हैं, पहले अर्चकों को देखें, इनके यहाँ किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी हो तो लक्ष्मी जी सब अर्चकों के घर में गई। देखा महाराज सूर्य उदय हो गया, ये तो अभी सो ही रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि। एक बात तो है बंधुओं, अत्यंत सामीप्य में दोष तो होता है। जब किसी वस्तु का बहुत सामीप्य मिल जाता है ना, तो कभी ना कभी उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती हमको। ये हम अपने ऊपर भी कह रहे हैं, हम भी लाल जी के बहुत समीप रहते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर अव्यवस्था होती है। कहीं कथा में गए, वहां थोड़ी सी अव्यवस्था है, लाल जी के अनुकूल नहीं है। जैसे कि लाल जी को देसी गैया का दूध ही आता है, जर्सी का नहीं आएगा, बाजार का नहीं आएगा। पर कई जगह ऐसे लोग हैं कथा कराने वाले, वो नहीं करते व्यवस्था, या व्यवस्था वहां कई बार होती भी नहीं। तो फिर लाल जी को हम कहते हैं, लाल जी अब यहां तो कछुदना जो है का है, आप बिना दूध के ही रहो। जबकि होना क्या चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे 20 किलोमीटर दूर से आए, लाल जी के लिए दूध आना चाहिए। बिना दूध के नहीं रहते वो। लेकिन हम ठाकुर जी को ऐसे कह देते हैं, कोई बात नहीं ठाकुर जी, यहां दूध नहीं मिल रहा, 7 दिन बाद कहीं और जाएंगे, वहां तो दूध आएगा आपके लिए। अब ये अत्यंत सामीप्य, इसलिए हम ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप काम चला लो। महाराज जब नया नया ब्याह होता है ना घर की लाली का, तो दामाद जी पहली बार जब घर आते हो, दामाद जी कोई डिमांड कर दें कि ये मिठाई खानी है, तो सारे जितने घर के साले होते हैं, घर के बड़े, वो 50 किलोमीटर भागते हैं, जीजा जी के लिए लेके आना है, उन्होंने मांगा है। वही दामाद जी 10 साल बाद आके कुछ कहे, बोले अब जीजू रहने दो, क्या करोगे खाके। या फिर पहले ही फोन कर देते हैं, आप आएंगे, वो रास्ते में ही पड़ेगी दुकान, खुद ही लिया ना। अत्यंत सामीप्य के बाद में कहीं ना कहीं हमारा भाव जो है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। कभी कभी मैं आपसे भी निवेदन करूं, ठाकुर जी से भी विरह मांगो। हे नाथ, कहीं मैं आपके बहुत समीप ना आ जाऊं, बहुत समीप आकर के कहीं मैं आपके प्रति मेरा भाव कम ना हो जाए। तो लक्ष्मी जी ने देखा महाराज सबरे पुजारी, अर्चक, साधक लेट लेट तक सो रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि, ना वस्त्रादि धुले हुए, एक ही वस्त्र हैं, 5-5 दिन तक उन्हीं को पहनने हैं। लक्ष्मी जी बोली, ये मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, इसको यहां नहीं आऊंगी मैं। और तभी लक्ष्मी जी ने आगे जाकर के देखा कि
वह परिवार जिनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता, उनके घर में गोबर का चौका, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है, आचार विचार की शुद्धि, हाथ स्वच्छ हैं, पैर बच, जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उनका स्वस्थ था, बिल्कुल शुद्ध था। एक बात याद रखना बंधु, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं ना, पवित्र रहना प्रारंभ कर दो। लक्ष्मी जी को पवित्रता बहुत प्रिय है। आपने आज जो वस्त्र पहने, कल अगर आपने पहन लिए, लक्ष्मी जी तुरंत चली जाएंगी। इतनी भी अपवित्रता लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी बोली ये अच्छी है, इसके यहां मैं जाऊंगी। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई उनके घर में जाकर के। अब वे तो बेचारे छोटे मोटे लोग, बेचारे ज्यादा धनवान तो थे नहीं। उन्होंने जब देखा कि अत्यंत गहने पहन रखे हैं, ऐसी मधुर सुगंधी आ रही है, रूप देख करके नेत्रों के पलक नहीं झपके जा रहे, सबने दंडवत प्रणाम किया। बोले आपका परिचय? बोले हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, साक्षात लक्ष्मी। वे सब घर के लोग, अरे हमारे घर का तो जल भी आपके स्पर्श योग्य नहीं है, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो नीचे लोग हैं। ये लक्ष्मी जी बोली ये सब बात नहीं करो, हम लोग ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारे व्यवहार कितना शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहां प्रसाद पा करके जाएंगे। पूरा घर भाव विवल हो गया, सबके नेत्रों में आंसू, साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। सबने पवाया। लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थी, तभी जगन्नाथ जी के बगल में ही विराजती हैं सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के बगल में विराजते हैं श्री बलराम जी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में, भ्रमण करते करते वो घर घरों में झांक के देख रहे थे क्या हो रहा है। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रहे हैं। बलराम जी बोले राम 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 राम, ये झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाले लोग, इनके यहां पर चले जाओ, इन पर कृपा करो। पर भैया इनके यहां तो भक्ष भक्ष भी बनता होगा, मांस भी बनता होगा, और ये लक्ष्मी जी यहां बैठ करके प्रसाद पा रही, हमारी घर की बेटी, हमारी घर की बहू, बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी। नाक फूल गई। परिवार में 2-3 लोग ऐसे होते हैं उनकी नाक बहुत जल्दी फूल जाती है। पहले तो जेठ जी, दूसरी ननद जी, तीसरे फूफा जी हैं? इनकी नाक बहुत जल्दी फूल जाती है। ये हम यहां पे अगर कोई बैठे हो, जेठ जी, ननद जी, फूफा जी, बुरा नहीं मानना, आपके भी जेठ ननद फूफा होंगे, उनकी भी देखना नाक फूली रहती। बलराम जी की नाक फूल गई। महाराज आकर के कुछ बोले तो नहीं, मंदिर में आके बैठ गए। जगन्नाथपुरी में जो भात बनता है ना, इसीलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जो भात निर्मित होता है, ऐसा मान्यता है कि वो लक्ष्मी स्वयं अपने हाथ से बनाती। जगन्नाथपुरी की रसोई घर में जितने भी हमारे अर्चक लगते हैं, प्रसाद बनाने वाले, उन सबको मानसी भाव से ऐसी भावना रखनी पड़ती है कि हम जगन्नाथ जी की गृहिणी लक्ष्मी हैं, तभी वो भात निर्मित करके ठाकुर जी को पधरा सकते, नहीं तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। इसीलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का भाव नहीं। क्यों? एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, और लक्ष्मी जिस अन्न को छू दे उसमें पाप कैसे आ सकता है? इसलिए एकादशी के दिन तो स्कंद पुराण में कहते हैं आकंठ पाना चाहिए, मतलब जितना रोज पाते हो उससे दुगना पाना चाहिए एकादशी वाले दिन जगन्नाथपुरी में, क्योंकि लक्ष्मी जी ने बनाया है। तो लक्ष्मी जी प्रसाद बनाती हैं। जैसे ही भोग रखा गया जगन्नाथ जी के आगे, बलभद्र सुभद्रा जी तुरंत हाथ पांव धो के बैठ गए। बलराम जी अपने सिंहासन से ही नहीं उठे, नाक फुला के बैठे हैं। जगन्नाथ जी बोले भैया आ जाओ, भोग आए गए, हमें नहीं पाना, तुम लोग पाओ। तो क्यों, क्या हो गया? अब क्या बोले, अब तो सब आचार विचार सब खत्म हो चुका है।
परमात्मा होते हुए भी हमारे यहां आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा? जगन्नाथ जी बोले, भाई कोई बात पे बुरा मान गए जे तो इनसे बात करें। जगन्नाथ जी गए, भैया कहा भयो, आप इतने उदास क्यों, इतने नाराज क्यों? सब बात बताई बलराम जी ने। बोले, लक्ष्मी जी आज सुबह सुबह एक ऐसे के घर में गई और वहां जाके प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया, कहां शुद्धता कहां अपवित्रता। हम तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे। अब जगन्नाथ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। यदि पाऊं तो भैया नाराज बैठे, भैया कहेंगे मैं नाराज हूं, इससे को कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी पा रहा है। और नहीं पाऊं तो लक्ष्मी जी टेढ़ी टेढ़ी देख रही हैं कि मैंने बनाया, ये पा क्यों नहीं रहे। जगन्नाथ जी बोले, लक्ष्मी जी को तो मना लिया जाएगा बाद में, पर ये नहीं माने ना, ये तो शेषनाग हैं, इनको ज्यादा ही क्रोध आ गया तो जोर से सिर हिला देंगे, प्रलय और हो जाएगा। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, देखो भैया नहीं पा रहे तो हम भी नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी बोले, कोई बात नहीं। एक दिन नहीं पाया, दूसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने बनाया।